नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और मेरे साथ हैं भाजपा के जिला प्रवक्ता अश्विनी तिवारी जी। मेरे इस तरफ हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के नई पार्टी का नाम भी जुबान पे नहीं आ रहा है, अजय कुशवाहा जी, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार लेखक उपेंद्र कश्यप जी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अभी जो पूर्व पंचायती राज मंत्री भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत उथल पुथल है। पंचायती राज मंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने एक अलग पहचान बनाई थी और एक मुखर नेता के, जो एक प्लान बनाने वाले नेता की पहचान बनाई थी, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंचायत स्तर की राजनीति, वार्ड स्तर की राजनीति, जैसा कि आपको पता है कि जो राजनीति अगर किसी का सफल होता है या असफल होता है वह गांवों से चलता है। गांव के वोटर जब वोट देते हैं, वोट डालने जाते हैं, बूथ तक प्रभावित होकर जाते हैं, तो वह दल सफल होता है, वह व्यक्ति सफल होता है। तो हम अश्विनी तिवारी से जानना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी के बनने से, प्रदेश अध्यक्ष बनने से, चूंकि उनका लगाव वार्ड स्तर तक हो गया था पंचायती राज मंत्री रहते हुए, बिहार के पॉलिटिक्स पर कैसा असर पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से संगठनात्मक जो ढांचा है जमीनी स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही बूथ स्तर पर कमेटियां फिट है, लेकिन उनको अनुभव है बूथ तक का, इसलिए संगठन और मजबूती के साथ सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरे बिहार में निखरेगा। पूरे बिहार में। लेकिन आप इससे पहले जब मंत्री थे नीतीश कुमार के शासनकाल में, और अब दोनों में अंतर क्या है सम्राट चौधरी में? अंतर तो बिहार के जनता साफ जानती है। अंतर तो अब हो गया कि जंगल राज की तरफ चल गए नीतीश कुमार। आपको ऐसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी के रहते हुए पंचायती राज व्यवस्था अच्छी तरह से लागू हो रही थी, खूब सुंदर चल रहा था। हम सभी को जितना भी हो सकता था अधिक से अधिक केंद्र सरकार से फंड लेकर के और ग्रामीण विकास में खास करके पंचायत स्तर पर जो था विकास के योजना, वार्ड स्तर पर वही पंचायत उसको हम विकसित करने का काम किया था। सभी वार्ड को अच्छा खासा पैसा केंद्र से मंगवा करके और उसको विकास करने का हमने कार्य योजना लाया था। बीच में जो नीतीश कुमार के कृतज्ञ है वो आप सभी जानते हैं, देखते हैं, देखिए रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में। एक नया उद्योग फिर से शुरू हो गया, अपहरण उद्योग। कई एक डॉक्टर, कई एक विद्यार्थी को अपहरण किया जा रहा है। उस समय नहीं होता था क्या? कभी नहीं होता था। बता दीजिए कब हुआ था? यादाश्त कमजोर होता ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा कि जब नीतीश कुमार मेरे साथ थे तो हम राम राज ला दिए थे, लेकिन हमने लाइन ऑर्डर को दुरुस्त किया था। कोई घटना होती थी उसको हम त्वरित कार्रवाई करते थे। लेकिन आज एक डॉक्टर संजय कुमार पटना के अच्छे डॉक्टर हैं, कई एक दिन से उनको अपहरण है, फिरौती मांगा जा रहा है। कोई स्कूल के कई एक विद्यार्थी को अपहरण किया जा रहा है, उसके लिए फिरौती मांगा जा रहा है और अभी तक कोई पुलिस वहाँ सुस्त पड़ी हुई है। हमारे यहाँ जब हम लोग थे तो लाइन ऑर्डर टाइट था, लाइन ऑर्डर दुरुस्त था। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे गड़बड़ होते होते पूरी गड़बड़ हुई है। खैर उधर हम नहीं जाएंगे। और इधर हमारे साथ हैं अजय जी, आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। कुशवाहा जी जब मंत्री बनने के बाद दो मुद्दे पर बहुत ज़्यादा उन्होंने आंदोलन चलाया, शिक्षा सुधार और कॉलेजियन सिस्टम में बदलाव के बाद। मुद्दे बदलते रहे, उसके बाद खुद शिक्षा मंत्री रह के इस तरह के आंदोलन चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर वह सरकार में गए। सबसे बड़ा उनका मुद्दा था औरंगाबाद जिले के देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय के लिए वो नीतीश कुमार को ब्लेम कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने उसको रुकवा दिया। बिहार में कई जगह पर ब्लेम कर रहे थे कि वहाँ जमीन खास करके, और देवकुंड में उन्होंने धरना दिया था, पदयात्रा किया था उस विद्यालय के लिए। जब सरकार में साथ आए तो क्या एक बार भी इस मुद्दे को उठाया? सबसे पहले अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब जहाँ रहे हैं, समाज के जिस तरह का जरूरत पड़ता है, सत्ता में रहते हुए भी उसको उठाने का काम किया है। भाजपा सरकार में रहते हुए भी कॉलेजियम सिस्टम को उन्हें उठाने का काम किया। फिर उसी समय केंद्रीय विद्यालय के लिए देवकुंड में बहुत अथक प्रयास किया। बिहार में वहाँ बारून NTPC में
नबीनगर चालू भी हुआ, देवकुंड में किसी तरह जमीन के विवाद के चलते नहीं हुआ, फिर प्रयास किए लेकिन नहीं सफल रहे। इसके लिए अपने दुखी थे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी समाज के साथ साथ सभी समाज के वर्गों के जो आवश्यकता है, जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, कमाई की जरूरत है, इन्होंने मुद्दा उठाता है, हरदम उठाने का प्रयास करते हैं। जमीन का जहाँ तक विवाद है, जमीन का विवाद की बात बता दे रहा हूँ। जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो बताया है कि वो जमीन देवकुंड मठ के मठाधीश ने दान किया था, राज्यपाल के नाम लिखा था, लेकिन बिहार सरकार उस जमीन का केंद्र सरकार से कीमत मांग रही थी। मामला यही था। नहीं मिला, एनओसी नहीं मिला, एनओसी से नहीं मिला कि वो पैसे मांग रहे थे, कीमत मांग रहे थे। एनओसी नहीं मिल सका बिहार सरकार, इसके चलते नहीं खुल सका। बिहार सरकार ने एनओसी क्यों नहीं दिया? अपना मैंने इसलिए नहीं दिया कि उपेंद्र कुशवाहा का इसे क्षेत्र में नाम ऊपर उठेगा, यही कह के तो मना किया गया था कि उसका पैसा दिया जाए। उसका पैसा बिहार को, केंद्र को जमीन दे रहा है, उसका पैसा में वहाँ पुलिस मुख्यालय थाना खुला है, सेम नहीं, वही बात है उस मुद्दे को। और अब हम आएंगे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा कभी भी अपने समाज की बात नहीं करते हैं, सभी समाज के लिए बात करते हैं। लेकिन आप तो समाज के नेता बनाने के लिए आप लोग राजी हो रहे हैं, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, सब समाज की बात करते हैं। हम लोग भले कुशवाहा के नेता भले हैं, लेकिन सब समाज के लिए बात करते हैं, कभी भी अपना नहीं बात करते हैं। वो उनके साथ मदन सहनी हैं, मुजफ्फरपुर गए तो एक कोई अजय जी, मैं आप बता दे रहा हूँ, राजनीति में देखिए इस बार हम कंफ्यूजन में कोई ऑडियंस को नहीं डालना चाहते हैं। समाज के बात करते हैं, लेकिन बिहार के भी स्थिति यह है, जो छत्रप होते हैं, जो तो जातिगत जमात जब उनके साथ है तभी वह नेता माने जाते हैं। आपके क्या कहना है इस पर? तो विगत चुनाव जो हुआ था उसमें तो सभी को पता चल गया, हम भी चुनाव लड़े, बगल में पूरे बिहार में चुनाव हुआ, इसी से जितना वोट मिला है। कुशवाहा के नेता है ना उपेंद्र कुशवाहा, पूर्ण बिहार, वही मैं कहना चाहता हूँ। अब उपेंद्र कश्यप जी, आपसे हम सवाल करना चाहेंगे। हम पहले पूछ लेते हैं, हमारा उसी मुद्दे पर आपको बोलना है, विषयांतर नहीं होना है। पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए? जो पिछले जो टेन्योर में जो काम हुआ, उस टेन्योर को कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात, कुशवाहा राजनीति में कुशवाहा फंसेगा या भाजपा फंसेगा? देखिए, जहाँ तक पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव की बात है, तो पंचायती राज व्यवस्था के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनको अभी तक पहले तो 18 किस्म का जो अधिकार है वो नहीं मिला। चाहे भाजपा के साथ नीतीश रहे हों, चाहे राजद के साथ नीतीश रहे हों, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत न करने का ही एजेंडा इनका रहा, मजबूत करने का एजेंडा कभी नहीं रहा। पंचायतों में आप चले जाइए, नल जल की योजनाएं हैं पूरे बिहार में। यदि सबसे फेलुअर कोई लोक कल्याणकारी योजना है तो आप उसमें नल जल योजना को रख सकते हैं, चाहे सरकारें किसी सबसे उपयोगी और सबसे फेलुअर, सबसे उपयोगी, सबसे जरूरत की चीज जल नहीं है तो कल नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कल धांस दिया गया जमीन में, टंकी लगा दिया गया, जल नसीब नहीं हो रहा है। ये शहर हो या गांव हो, हर जगह की स्थिति यही है। दूसरा मामला आपका ये था कि क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। कचहरियाँ नहीं लगती हैं, इसमें कहीं कोई अपवाद को छोड़ दीजिए। बिहार में 2-4 अगर कचहरियाँ कहीं सजती हैं तो बात अलग है, आमतौर पे कचहरियाँ कभी नहीं सजी। ये तो पंचायती राज व्यवस्था की बात हो गई। अब राजनीति की अगर बात करते हैं कि कुशवाहा कहाँ, देखिए बिहार में पिछड़ों में यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी कुशवाहा की है, इसलिए सारे दल कुशवाहा को फंसाने के फेर में पड़े हुए हैं, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो। कौन कितना कुशवाहा को अपने पाले में लाने में सफल रहा, यह तो 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा। और सारा फोकस उपेंद्र कुशवाहा पर इसलिए हो रहा है, तमाम मीडिया घराने का या राजनीतिक दलों का, कि कुशवाहा के कहने पर क्या कुशवाहा जाति का वोट पड़ेगा, ये बड़ा फर्क होने वाला है। यदि उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर गैर कुशवाहा प्रत्याशी को कुशवाहा का वोट नहीं मिला तो फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल टाइम फिस हो जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा का कद नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कुशवाहा के सामने बड़ी चुनौती है, चाहे वो किसी को चुन ले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इनको छोड़ना नहीं होगा। अगर छोड़ दिए तो फिर कुशवाहा प्रदेश स्तर पर नेता नहीं बनेगा। कुशवाहा समाज का दावा है कि हम 14% है, हालांकि जातिगत जनगणना कभी हुई नहीं, अब हो रही है, क्या आएगा वो बात की चीज़ है। लेकिन 1931 के बाद जाति जनगणना हुआ नहीं, माना यह जा रहा है कि 6% कुशवाहा है, तब भी यादव के बाद बड़ी आबादी है बैकवर्डों में, तो स्वाभाविक है कि बैकवर्ड पर अभी फोकस है।
दूर दूर तक दिख नहीं रहा कि सवर्ण राजनीति में कहीं सक्रिय होंगे। भाजपा भी नहीं कर पा रही है और हमको लगता है कि लोकसभा का चुनाव अभी होना है। अच्छा, एक ही पारिश, एक ही गोत्र का अगर कुर्मी और कुशवाहा का माना जाए तो इस मायने में कुशवाहा से ज्यादा चतुर कुर्मी जाती है। अब इसको हम दूसरे रूप में जवाब देंगे, समझने के लिए व्यूअर को छोड़ दीजिए। 1931 में जब जातिगत जनगणना हुआ था तो सवर्ण जातियां, जिसको बिहार में माना जाता है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और लाला, इन 4 जातियों के बाद बैकवर्ड कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और अंग्रेजी जानने वाला कोई जमात था तो उसका नाम कुर्मी है। तो ऐसा नहीं है कि कुर्मी आज चालाक हो गया, कुर्मी तब भी चालाक था। और दूसरी बात, त्रिवेणी इसके वोट पर राज कौन किया? लवकुश के नाम पर वो नीतीश कुमार ने राज किया, जबकि सबको कुशवाहा को हटाते ही चले गए जैसे ही राज इनको मिला। सतीश कुमार हों चाहे और भी कुशवाहा को देख लें, इन्होंने किनारे ही किया, क्योंकि इनको डर हमेशा रहा कि हम 3% में भी कम वाला हैं। जो कुर्मियों की आबादी 3 से 4% मानी जाती है, उसमें भी जो इनका पारिश है उसकी संख्या बहुत कम है। और तब भी लवकुश के नाम पर ये राज करते रहे और कुश को भगाते रहे हैं। तो अब उसको देखना है कि नीतीश को कितना अपनाते हैं, भाजपा को कितना अपनाते हैं, रालोसपा को कितना अपनाते हैं। और यही कुर्मी बिहार में नक्सल आंदोलन के मूवमेंट से पहले त्रिवेणी संघ का गठन करने में सक्रिय भूमिका रही है कुर्मियों की। तो कुर्मी आज तेज नहीं हो गए हैं, कुर्मी बहुत पहले से तेज हैं। बाइंड अप करेंगे, समय ज़्यादा है। अब बातचीत से देखिए अभी तक जो भी समझ में आया कि कुशवाहा के सामने बहुत चुनौती है। उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक कद्दावर नेता उप सम्राट चौधरी भी हो गया। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा भले ही सुरक्षा दे दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाजपा की चाल हो उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने के लिए या अपने नियंत्रण में रखने के लिए कि सम्राट चौधरी को बना दो, ये भी नहीं बात है। जैसा ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी को कमजोर करने का नियत तो नीति से नहीं चलता है। नीतीश को आपने हमारा कर दिया, चिराग पासवान के बहाने 43 सीट पे सिमटा दिया। हमने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करता तो हम उनको फिर रखने में क्या दिक्कत था। हम लोग नियत और नीति दोनों मेरा साफ है। भगवान श्री रामचंद्र के पास आपने देखा था कि जब उनको वन गमन के लिए उनके पिताजी द्वारा वचन दे दिया गया तो वहाँ 2 चीज़ था, एक जनमत था और दूसरा नीति था। भगवान राम ने किसको न अपनाया? जनमत को छोड़ दिया। जनमत इसलिए कि पूरी अयोध्या के लोग कह रहे थे कि भगवान राम वन नहीं जाएंगे, लेकिन उनका नीति कहता था कि अपना पिता के वचन को माने और वन गमन करें। तो भारतीय जनता पार्टी जनमत से नहीं बल्कि नीति और सिद्धांत से चलती है। उसमें किसी भी कोई जाति के, कोई समुदाय के, कोई धर्म के लोग हो, हमारे लिए सबका सम्मान एक साथ है। और सभी कार्यकर्ता, किसी भी जाति को, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, मैं किसी से नहीं पूछता हूँ कि किस जाति का है। भारतीय जनता पार्टी के है तो एक जात है, भारतीय जनता पार्टी ही एक जात है, चाहे वो कोई भी समाज से आता हो। ऐसा ही प्रवचन देते हैं, सभी दल ऐसा ही प्रवचन देते हैं। कोई दल नहीं कहता कि हम जाति की राजनीति बात नहीं पढ़ते हुए हम अब बाइंड अप करेंगे। हमारे यहाँ नहीं लगता है। सम्राट चौधरी कोई पहला चौधरी नहीं हमारे यहाँ। बालेश्वर सिंह भारती, सूर्यनंदन मेहता, सत्येंद्र कुशवाहा, तब सम्राट चौधरी आए। इसके पहले हमारे भी लंबा लिस्ट है कुशवाहा का, और कदावर नेता के रूप में रहे हैं। कोई याद थोड़ी है। दावा अपने अपने हैं। अभी कुशवाहा की स्थिति ऐसे है कि सभी लोग कुशवाहा की तरफ बोलेंगे कि हमारे पास कदावर नेता है, कुशवाहा हमारे साथ है। लेकिन अभी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के सामने और कुशवाहा समाज के सामने कठिन अग्नि परीक्षा है। कुशवाहा जाति को तय करना होगा मेरा नेता कौन, और उपेंद्र कुशवाहा को यह सिद्ध करना होगा कि कुशवाहा मेरे साथ है। खैर जो भी है आगे हम देखते हैं। और इसी तरह से बहस और परिचर्चा के बाद जो भी आपके दिमाग में आता है, एक खाका बनता है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।